गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिलं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं श्रीगणेशाय नमः। दूतिकं समर्पयामि। नमः ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुकृपाहि केवलम्। ओं परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओं भीमं प्राणदय ओं प्रतिरों चितं जागृति ओं नमो। ओं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओं परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम पीताम्बराय बगलाय नमः। ओम पीताम्बराय बगलाय नमः। तो धूपदीपं समर्पयामि। नमः ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय च धूपदीपं समर्पयामि। नमः ओम भुवनेश्वरी नमः। जय 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 मां पीताम्बराय बगलाय नमः। ओम क्लीं खां खं हुं फट् प्राणघाति सर्वशत्रु संहारणाय सर्वशालुवाय पक्षिराजाय हुं फट् स्वाहा। ओम चरण धूपदीपं समर्पयामि। नमः ओम नमोत्पादाय सहस्रभावदिस्य नेत्राय पक्षाय वर्णाय मृगविहंगम रूपाय सर्वेश्वराय नमः। ओम क्लीं 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 कामाख्याय नमः। ओम विवर्णा चंचला दुष्टा दीर्घा चेमरणाम्बरा विपुला कुंतला रुक्षा विवाद हृदया काग्रहथारुणा विलंबित पयोधरा सुरहस्ताति रक्तक्षुप्तस्ता प्रांतिता व्रतवणातु सुसंकुटला कुटलक्षणा श्रुतिपाशारिता नित्यं भैरा कलशपदं धूम 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 धुरु धुरु धूमावती क्रोम पट्व धूम धूम धूमावती च समर्पयामि। नमः ओम क्लीं 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 कालिकाय नमः। जय 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 महाकाली नमः। जय 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 महाकालिके नमः। ओम परम तत्वा नारायण अखिलेश्वराय नमः। जय 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 गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। जय 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 हे गुरुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। दीपं समर्पयामि। परम तत्वा नारायण दीपं समर्पयामि। जय 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 गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम पीताम्बराय बगलाय नमः। दीपं समर्पयामि। नमः जय मां पीताम्बराय नमः। ओम धूम धूम धूमावती ओम चामुण्डाय नमः। दुर्गाय भैरवाय नमः। दीप्ति शिव नमो भगवते पक्षीराजाय सर्वेश्वराय महाशिवाय सर्वविघ्ननाशनाय शिवाय पर पवित्रीकरण करेंगे। पहले सबसे पहले पवित्रीकरण करेंगे। ओम विष्णु पवित्रीकरण। बाएं हाथ में आपने जल लेना है। पवित्रीकरण करेंगे। बाएं हाथ में जल लेना है और सीधे हाथ से इसको बाएं हाथ को ढक देना है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थाम गतोपि वा स्मृत पुंडिकाक्षम से अभ्यामंत्रम शुचिः। ये पूरा जल छिड़क लीजिए अपने ऊपर। अब शिखा बंधन करेंगे। यहाँ पे शक्ति स्थापना करेंगे आपके शिखा यानी कि आपके सर के सबसे। अभी शिखा बंधन करेंगे। जहाँ आप चोटी बांधते हैं वहाँ पे आप अंगूठा लगा लीजिए। मंत्र के द्वारा वहाँ पे शक्ति स्थापन कीजिए। ओम चिंद्रूपड़ी महामाय दिव्यते सर्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कृष्ण में। अब आप न्यास करेंगे। ओम बाघ में अस्मस्तु नासो प्राणमस्तु अक्षो में चक्षुरस्तु ओम कडरों में श्रोत्रमस्तु ओम बहुमो बलमस्तु ओम ऊर्वो में ओजोस्तु वरिष्ठानी में अंगानि सन्तु। संपूर्ण शरीर पे आप जो स्पर्श कर लेंगे। इससे आपका शरीर कवचभित हो जाता है। अब आप महामृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित कर तिलक लगाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान् मृत्युमृत्युमां। ओम हुम जुम साहुं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान् मृत्युमृत्युमामृतात्। ओम हुम जुम साहुं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान् मृत्युमृत्युमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान् मृत्युमृत्युमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इससे आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। तिलक लगाने से आपका ध्यान एकाग्र होता है और आपका जो आज्ञा चक्र है वह सक्रिय होता है। आपका तीसरा नेत्र जागृत होता है और आप चाहे पूजा कर रहे हैं या आप साधना कर रहे हैं तो आपका चित्त एकाग्र रहता है। बाहर की वृत्तियों से आपका चित्त एकाग्र हो जाता है। आपका मन शांत होने लगता है। तिलक कि बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी महिमा है।
पर अभी मैं इतना ही बताऊंगा। इस प्रकार से आचमनी लीजिए और एक इसके पश्चात ओम भूमि पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी तो धरता लोक देवी तम पवित्र कुछ आश्रम आधार शक्ति नमः कूर्मा स्नानम अनंता स्नानम बिमला स्नानम आत्मा स्नाय नमः। इस प्रकार पूर्व की कछुए की आकृति आप भूमि को दिखा देंगे और अक्षत चढ़ा देंगे। प्रार्थना कर लेंगे। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सर्वप्रथम गणेश का हम ध्यान करेंगे। भगवान गणेश जी की प्रारंभ और अंत इन्हीं से है। भगवान गणेश हमारे समस्त पापों का नाश करें, समस्त विघ्नों का नाश करें, समस्त अविचार कर्मों का नाश करें। भगवान गणेश, हे गौरी नंदन, हम आपकी शरण हैं। हे उच्चिष्ट गणपति, हे महागणपति, हे अष्ट गणपति, हे राजा गणपति, हे सिद्ध गणपति, हमारे समस्त साधकों का कल्याण करें, समस्त शिष्यों का कल्याण करें। हम सब आपकी शरण हैं। हमें अपनी शक्ति प्रदान करें, हम अपनी शक्ति प्रदान करें, हम आपकी शरण हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से आप अक्षर से भगवान गणेश को गा सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः, गम गणपत उच्चिष्ट गणपतये नमः, उच्चिष्ट गणपतये नमः, उच्चिष्ट गणपतये नमः। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वानाय गुरुभ्यो परम तत्वानाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः। ओम हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः। हलरीम बगलाय स्वा, हलरीम बगलाय स्वा, हलरीम बगलाय स्वा। एम जिम क्लीम चामुंडाय विच्चय स्वा, एम जिम क्लीम चामुंडाय विच्चय स्वा, एम जिम क्लीम चामुंडाय विच्चय स्वा। ह्रीं भुवनेश्वरै नमः, ह्रीं भुवनेश्वरै नमः, ह्रीं भुवनेश्वरै नमः। पीताम्बराय स्वाहा, पीताम्बराय स्वाहा, पीताम्बराय स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती छठ स्वाहा, धूम धूम धूमावती छठ स्वाहा, धूम धूम धूमावती छठ स्वाहा, धूम धूम। ओम छिम नव भक्त पक्ष सर्वेशाय महाशिवाय सर्वविघ्ननाशाय छिम हुम पट स्व पक्षीराजाय स्वाहा, पक्षीराजाय स्वाहा, पक्षीराजाय स्वाहा। क्लीं 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 कामाख्ये स्व, क्लीं 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 कामाख्ये स्व, क्लीं क्लीं कामाख्ये स्व। क्लीं 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 कालिकाय नमः, क्लीं क्लीं कालिकाय नमः, क्लीं क्लीं कालिकाय नमः। ओम श्रीमन जय मां ओम प्रणम तत्वानाय, ओम प्रणम तत्वानाय, ओम प्रणम तत्वा। छम क्षेत्रपालाय नमः, छम क्षेत्र बम भैरवाय नमः, बम भैरवाय नमः। छम क्षेत्रपालाय नमः, छम क्षेत्रपालम बम भैरवाय नमः, बम भैरवाय नमः। पितृ देवताय नमः, ग्राम देवताय नमः, स्थान देवताय नमः, कुल देवताय नमः। ओम परम तत्वानाय गुरुभ्यो, परम तत्वानाय गुरुभ्यो, परम तत्वानाय गुरुभ्यो, ओम परम तत्वानाय गुरुभ्यो नमः। ओम श्री समर्पयामि नमः, पुण्याचमनीं जलं समर्पयामि नमः। जय 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 धूम धूम धूम। अनम न जानामि न जाने विसर्जनम पूजा चेव न जानामि क्षमतां मातेश्वरी क्षमतां गुरुदेव क्षमतां गुरुदेव क्षमस्पराधम क्षमस्पराधम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम। ओम सद्गुरुदेवाय नमः, ओम निखिलेश्वराय नमः, ओम परम गुरुवे नमः, परमेष्टि गुरुवे नमः। ओम परम तत्वानाय गुरुभ्यो नमः। जय जय सद्गुरुदेव, जय जय सूर्य नवनाथ चौरा सिद्धों की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, माँ धूमावती की जय, माँ बगलामुखी की जय, माँ कालिका छिन्नमस्तिका की जय, भैरवी की जय, तारा की जय, समस्त दस महाविद्याओं की जय, माँ बगला की जय, भगवान शाम सदाशिव सर्वेश्वर महादेव की जय, माता कालिका की जय, समस्त रक्षा करने वाले शिव मुनि समस्त शक्तियों की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, क्षेत्रपालों की जय, 64 जोगनियों की जय, 52 मातृकाओं की जय, समस्त भैरवों की जय, पंच महाभूतों की जय। आज मैं कुछ विशेष जीवन के अनुभव से जुड़ी बातें बताने जा रहा हूं। हम सभी लोग जीवन को जी रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जीने का ढंग वह व्यक्ति अपने तरीके से जी रहा है।
बहुत सारे शिष्य साधक अपने तरीके से जी रहे हैं, पर हमें आज भी जीने का ढंग नहीं आया है। हम बहुत बहुत बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी हम महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, हम बहुत ही एम्बिशियस हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, हम यश भी प्राप्त करना चाहते हैं, हम धन भी प्राप्त करना चाहते हैं, और हम सिद्धियां भी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रसिद्धि भी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उस सिद्धि, प्रसिद्धि, धन, यश प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए? उस चीज को हम नहीं अनुसरण करते, ना ही उस चीज का हम ध्यान रखते। अभी बार बार लाइट जा रही है, आ रही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट महाविद्याओं के बारे में नहीं है, पर हाँ, महाविद्याओं या अन्य प्रकार की हम कोई भी साधना करते हैं उससे बहुत ही जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है। चरित्र क्या है हमारा, मैं बात करने जाऊंगा आज चरित्र विशेष की, कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमें कैसे जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि चरित्र हमारी क्वालिटी है, हमारी पहचान है, आइडेंटिटी है। आपका चरित्र आपकी आइडेंटिटी बताता है कि आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, कैसा चरित्र होना चाहिए। एक पुरुष का, एक महिला का कैसा चरित्र होना चाहिए। हम बातें बहुत बहुत बड़ी करते हैं, हम मंगल पर रहने की बात करते हैं, हम चंद्रमा तक पहुंच गए, हम बहुत बहुत बड़ी बातें करते हैं, पर हमारे अंदर झांक के देखा जाए तो वो बात है ही नहीं जो होनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था चरित्र के बारे में। चरित्र कैसा होना चाहिए, हमें कैसा व्यक्तित्व बनना चाहिए। तो यदि चरित्र की बात की जाए तो हमारे सामने आदर्श हैं हमारे ईश्वर, जिनको भगवान श्री राम कहा जाता है, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम, और श्री राम से आगे लग जोड़ा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादित जीवन जीने वाले राम, पुरुषोत्तम, समस्त पुरुषों में उत्तम जो हो वह पुरुषोत्तम होता है। तो श्री राम का चरित्र, उनसे जुड़े हुए जो भी व्यक्तित्व हुए, उन सबका चरित्र देखने योग्य है, अनुसरण करने योग्य है। तो बहुत समय से मैं यह सोच रहा था कि तंत्र के अलावा ये जो महा चरित्र है श्री रामचरितमानस, इस रामचरितमानस का अनुसरण हमारे भारतवर्ष में, मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष में प्रत्येक घर में इनका अनुसरण हो, और साधक या माता पिता कोई भी अपने संतानों को इस तरीके के ग्रंथों, जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, जो चरित्र है, ये चरितार्थ किया गया है यहाँ पे, ये इसका पाठ करें। क्योंकि हम किसको आइडियल माने, हमें आइडियल तो मानना पड़ेगा, और ये हमारे आदर्श हैं। इन जैसा चरित्र, सीता जैसा चरित्र, राम जैसा चरित्र, लक्ष्मण जैसा चरित्र, यदि व्यक्ति उस चीज का अनुसरण करने लगे तो हम चाहते हैं, जैसे प्रसिद्धि, धन, यश, इन सारी चीजों को प्राप्त करने की जो बात हो रही थी, हम चरित्रवान बन के इन चीजों का, इनको प्राप्त करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। रामचरितमानस का पाठ करने से मनुष्य उसी प्रकार पवित्र हो जाता है जिस प्रकार से गंगा में स्नान करने से शरीर
शुद्ध बुद्ध अवस्था में हो जाता है। उसी प्रकार से अंदर तक की आपकी आत्मा, आपका मन, आपके संस्कार रामचरित्र मानस का पाठ करने से पवित्र हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। एक नई ऊर्जा आपके अंदर संचारित होगी। भगवान विष्णु की, भगवान हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और उनके जो भी रामादल है, राम की सेना है, हनुमान जी का जो दल है, वे सभी आप पर, आपके परिवार पर पूर्णता कृपा करेगा। तो बगलामुखी साधक परिवार के समस्त शिष्यों व साधकों को और जो भी इस वीडियो को सुन रहा है उसको मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस तरीके की ज्ञान, इस तरीके के संस्कार हम अपने परिवार में अपनी संतानों को दें। हम खुद भी चरित्रवान बने और एक चरित्रवान राष्ट्र का निर्माण करने में हम सहयोग करें। जिस प्रकार से धर्म की हानि हो रही है, जिस प्रकार से हमारे चरित्रों की हानि हो रही है, जिस प्रकार से हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वह अनाप शनाप चीज़ें करके अपने चरित्र का पतन कर रहे हैं, अपने जीवन का पतन कर रहे हैं। क्योंकि हम यदि संतानों को अच्छा ज्ञान नहीं देंगे, ये भी एक प्रकार का जो शिक्षा है, ये भी एक प्रकार का एक भोजन है। जिस प्रकार से हम शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, सात्विक सुपाच्य, उसी प्रकार से हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे वेद हमारे अंदर एक नई ऊर्जा देते हैं, हमारे अंतकरण को, हमारी आत्मा को नई चेतना देते हैं कि जीवन में हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि यदि हम खुद चरित्रवान बने तो हमारी पीढ़ी, हमारी संतानें भी उस संस्कार को ग्रहण करेंगी जो संस्कार हम उन बच्चों में डालेंगे। तो मैं आज पूर्ण प्रसन्नता और आनंद के साथ भगवान रामचरितमानस जो कि बाबा तुलसीदास जी ने रचित है, इस संसार में सकून है ही नहीं। यदि सकून है तो आपको सकून मिलेगा ईश्वर में, आत्मा में, आत्मकल्याण में, चरित्र में। नहीं तो आप विचलित रहेंगे, आप अशांत रहेंगे, आप दूषित रहेंगे। आप अशांत, विचलित, दूषित हैं तो आप भी दूसरों को वही देंगे, अशांति, दुख, रोग। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मैं खुद इस ग्रंथ का, इस पवित्र ग्रंथ का जो आप ग्रहण करते हैं दृष्टि के माध्यम से, कानों के माध्यम से, वैसे आप बनने लगते हैं। स्वाध्याय करने का मतलब यही है। जिस प्रकार से हम भोजन ग्रहण करते हैं मुख के द्वारा, आंखों के द्वारा दृश्य ग्रहण करते हैं, कानों के द्वारा जो भी ध्वनियां हम सुनते हैं, वैसे वैसे हम बनने लगते हैं, वैसे वैसे चीजें हमारे अंदर आने लगती हैं। तो क्यों ना हम ऐसे मंत्रों का, ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया, ऐसे ज्ञानों का पठन करें, अनुसरण करें, उच्चारण करें, तो हम भी शुद्ध बुद्ध अवस्था में बुद्ध की भांति असीम शांति, असीम ऊर्जा और जिसको मोक्ष का है, निर्वाण का है, वह हम शांति और सुकून से प्राप्त कर सकते हैं, आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और आज मैं किसी महाविद्या के बारे में आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आज मैं चरित्र की बातें कर रहा हूँ। क्योंकि यदि आपके अंदर चरित्र नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। यदि आपके अंदर चरित्र नाम का जो गुण है वह नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है बहुत बहुत बड़ी बातें करने का, बहुत बहुत बड़े तंत्र की, बहुत बहुत बड़े ज्ञान की बातें करने का, कथा देने का, प्रवचन करने का जो लोग करते हैं। खैर, मुझे लोगों की यहाँ पे कोई भी विवेचना नहीं करनी है, उनका अपना जीवन, अपना सोचना, अपना मानना है। मुझे सिर्फ फिक्र है अपने राष्ट्र की,
अपने साधकों की, अपने शिष्यों की, जितना मेरा कर्तव्य है जीवन पर्यंत उस कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। जिस पथ पर हमारे गुरुमंडल गुरु चले हैं उन पद चिन्हों पर चलने का मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा। जो जो हमारे गुरुदेव हमें रास्ता दे गए हैं, दिखा गए हैं, उस रास्ते पे पूर्णतः चलने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं, अपने आप को साध रहा हूं। आप सभी जो जो चलना चाहते हैं इस पथ पर वो मेरे साथ चल सकते हैं, क्योंकि शिव को छोड़कर आप जाएंगे कहाँ, गुरु को छोड़कर आप जाएंगे कहाँ, आत्मकल्याण को छोड़कर आप जाएंगे कहाँ। आप निश्चित जाएंगे तो फिर गर्त में, नरक में, दुख में, शोक में, अमंगल में, अशुभता में, कुयोग में, वियोग में, उसमें जरूर आप जाएंगे। ये निश्चित सोच लीजिए। यदि आप योग नहीं करेंगे, यदि आप उत्तम कार्य नहीं करेंगे, उचित कार्य नहीं करेंगे, तो जरूर आप इसके विपरीत कार्य कर रहे होंगे और करने जाएंगे। इसलिए आप और हम सबको जरूरी है कि हम शुभ कार्य करें, चरित्रवान बने, अपनी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए जो जो उपाय हैं वे हमें करने चाहिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए जो जो उपाय हैं वे हमें करने चाहिए। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आदर्श हैं, हमारे ईश्वर हैं, प्रभु हैं, हिंदू संस्कृति की एक नींव है। तो आप सभी एकांत में, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, आप एकांत में भी भगवान के चरित्र का पाठ कर सकते हैं। जैसा आप चरित्र का अवलोकन करेंगे वैसे वैसे संस्कार आपके अंदर प्रवेश होंगे और वैसे वैसे आप बनने लेंगे। इस बात को आप निश्चित तौर पर आप मान लीजिए। तो अब मैं ज्यादा प्रवचन नहीं दूंगा आप लोगों को, लाइट भी नहीं, अंधेरा हो रहा है। तो अभी मैं पूजन कर चुका हूं। ओम, फिर भी अपने गुरु का ध्यान करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम। ओम परम तत्वा नारायण गुरुभ्यो निखिलेश्वराय नमः। ओम श्री सीता रामचंद्राय नमः। ओम बाबा तुलसी की जय हो, अंगद नलिनी जामन सुग्रीवीर की जय, वीर हनुमान जी की जय, शिव अवतारी श्री वीर हनुमान जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जब आप भगवान श्री रामचरितमानस का पाठ करें, यदि आपको कोई नियम धर्म ना पता हो तो आप सहज सरल स्वभाव से भगवान श्री राम, सीता रामचंद्र, उनके सब परिवार लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनके सेना का आप सम्मान उनका आह्वान करें और सर्वप्रथम भगवान हनुमान जी को निमंत्रित करें, निमंत्रण दें कि भगवान श्री हनुमान जी आप आइए, मैं पाठ कर रहा हूं। क्योंकि भगवान हनुमान जी का जो भोजन है वो कान के माध्यम से भगवान श्री राम की स्तुति सुनने से अति प्रसन्न होते हैं। और भगवान सीताराम तो प्रसन्न होते ही हैं, भगवान हनुमान जी भी जो श्री रामचरितमानस का पाठ करता है, श्री हनुमान जी उसको आशीर्वाद देते हैं, उसके जीवन में सब ही शुभ काम करते हैं और उसके जीवन में समस्त विघ्नों पापों का नाश करते हैं। जातक यानी कि साधक भगवान विष्णु सीता रामचंद्र की जो स्तुति या साधना आराधना करता है, भगवान हनुमान जी सदैव सदैव, ये भगवान हनुमान जी को आदेश था कि कली काल में मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए आप हनुमान जी यहीं रुकिए। तो उसी आदेश का पालन करते हैं श्री
हनुमान जी। और जब जब हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, भगवान श्री राम के बारे में, सीता के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो हनुमान जी बड़ी गौर से कान लगा के सुनते हैं। इसलिए ये निश्चित मान लीजिए, जब जब आप पाठ करेंगे, निमंत्रण दीजिए ससम्मान हनुमान जी को, आसन प्रदान कीजिए। वो आएंगे, बैठेंगे और आप जिस भी भाषा में, जिस भी तरीके से आप श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे, निश्चित तौर पर बड़े प्रेम पूर्वक बैठकर भगवान हनुमान जी अपनी सेना सहित इस पाठ का श्रवण करेंगे, क्योंकि इस पाठ को श्रवण करने से भगवान हनुमान जी को अति प्रसन्नता होती है। और भगवान श्री हनुमान जी के गुरु भी हैं, प्रभु भी हैं, श्री सीताराम। तो आप समस्त श्री राम परिवार का पूजन कर लें, उनका आह्वान कर लें, जो भी आपके पास सामग्री है। तो मैं अभी पाठ करूंगा। लाइट जा रखी है, अंधेरा हो रखा है, पर एक खिड़की से प्रकाश आ रहा है, ये भगवान की कृपा है। बहुत ही सुंदर ये तुलसीदास बाबा जी ने श्री रामचरितमानस का इसमें विवेचन किया है। और ये मैं इनका प्रचार प्रसार तो नहीं कर रहा हूँ, श्री गीता प्रेस गोरखपुर की यह पुस्तक है, ये आप लोग ले सकते हैं। और आप बहुत ही उचित मूल्यों में ये हमारे जितने भी शास्त्रोक्त चीज़ें हैं वे साधकों तक पहुँचे तो उचित मूल्य में ये आपको मिल जाएगी। अभी भगवान हम सभी का कल्याण करें, हम सबको अपना ज्ञान दें, भक्ति दें, हमारे चरित्र का निर्माण करें, हमारे समस्त दुखों, पापों, शोकों का नाश करें, मानव जाति का कल्याण करें।